श्यामपुर नामक एक गांव में एक बहुत ही बदमाश लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। वो हमेशा ही लोगों को बहुत परेशान करता था। तो चलिए उसके बारे में एक बहुत मज़ेदार किस्सा आपको सुनाते हैं। वो तब की बात है जब रवि अपने क्लास में बहुत बदमाशियाँ करता था। हमेशा अपने दोस्तों को परेशान करता, पर हर खेल में वो ट्रॉफी ले आता। पर हमेशा वो सीखने में और बदमाशी करने में अपना समय बिताता। उसी दिन एक नई टीचर उस क्लास में आए। बच्चों, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा और इसका जवाब आपको कल देना है। तब छात्रों ने पूछा, सर वो प्रश्न क्या है, बोलिए। बच्चों सुनो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है मगर हिलती नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब जो भी लाएगा उसे कल मिलेगा ट्रॉफी और बहुत सारे चॉकलेट्स। देखना सर, मैं कल सबसे पहले जवाब लेकर आऊँगा, रवि तुरंत कहता है। ठीक है बच्चों, जवाब ढूंढो, जाओ छुट्टी। सारे बच्चे घर की तरफ निकलने लगते हैं, पर नेहा जो रवि की बहुत अच्छी दोस्त थी, वो दौड़कर रवि के पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है? रवि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, इसलिए उसने हाँ कहकर झूठ बोल दिया। नेहा खुश होकर अपनी घर की तरफ चल पड़ी, पर रवि सोचने लगा कि मुझे तो सवाल का जवाब नहीं आता, अब मैं क्या करूं? तब एक बुजुर्ग को देखकर वो उसके पास दौड़ा चला आया कि अंकल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है मगर हिलती नहीं? हमारे टीचर ने पूछा है। मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया बेटा, मुझे कैसे पता हो सकता है? जाओ अपने मम्मी पापा से पूछो। अब रवि सोचने लगा, कैसे ढूंढूं इस सवाल का जवाब, कहाँ से ढूंढूं? अब रवि घर में आके वही सवाल अपने मम्मी पापा से पूछने लगा। रवि के पापा मम्मी बात को ध्यान से सुनकर फिर कहने लगे, बेटा हमें जवाब पता है, पर हम नहीं चाहते कि तुम हमारे सहारे जवाब को दो। तुम मेहनत करो, खुद ही खोजने की कोशिश करो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ढूंढने पर नहीं मिलती। रवि अपनी मम्मी पापा की बात से बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, अब मैं खुद ही ढूंढूंगा अपने सवाल का जवाब। बेस्ट ऑफ लक बेटा, जीत कर ही लौटना। अब रवि दूसरे दिन स्कूल के लिए तैयार होकर निकल पड़ा। सर पूछने लगे, किसी को मिला जवाब? फिर रवि ने कहा, सर मुझे पता है, वो है सीढ़ी जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है मगर हिलती नहीं। बहुत अच्छे बेटा, पर तुम्हें कैसे पता चला इसका जवाब? कल रात जब मैं जवाब ढूंढ रहा था, तब मेरी माँ आके कही कि सीढ़ियों के पास मत खेल वरना गिर जाएगा। फिर मैं अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि फिसल के मैं गिर पड़ा और गुस्से से सीढ़ियों को लात मारने लगा। फिर पापा आके कहने लगे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो सोच ये क्यों हुआ तेरे साथ? तब मैं तुरंत समझ गया कि उस सवाल का जवाब सीढ़ियाँ ही है। तब रवि को उस जवाब को देने के लिए इनाम और ट्रॉफी भी मिली। तो बच्चों, हमने इस कहानी से दो चीज़ें सीखी। पहला, अपना काम खुद ही करना चाहिए, और दूसरा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।